करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। करवा चौथ के दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से दिन भर निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखती हैं और रात को चंद्र दर्शन करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से जल पीकर इस व्रत को पूर्ण करती हैं। चतुर्थी वाले दिन सभी महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र धारण करती है, पूरा श्रृंगार करती है, जिसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पित करती है और फिर अपने हाथों में गंगा जल लेकर इस व्रत को रखने का संकल्प लेती हैं। फिर सारा दिन निराहार और निर्जल रहकर व्रत रखा जाता है। इसी कारण इस व्रत को निर्जला व्रत कहा जाता है। दोपहर के समय भगवान श्री गणेश और चौथ माता और करवा माता की पूजा करके पूजा में रोली, मौली, चावल, घी, नैवेद्य, धूप, बत्ती, फूल माला, अगरबत्ती, गुड़, चीनी, फल, मिठाई आदि का भोग लगाती हैं। जिसके बाद भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनती हैं और इसके बाद चौथ माता की कथा सुनती हैं। फिर सबसे अंत में आरती करती हैं। इसके बाद जब रात को चंद्रोदय हो जाता है तो सबसे पहले चंद्र देवता की पूजा की जाती है। चंद्र देवता को अर्घ्य देती हैं और जो भी प्रसाद आपने ये करवा माता के लिए अपने व्रत के लिए बनाया हुआ है उसका भोग चंद्र देवता को लगाती हैं। सभी सुहागिन महिलाएं एक छलनी से चंद्र देवता के दर्शन करती हैं और इसके बाद अपने पति का मुख देखती हैं और चंद्र देवता को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके या फल मिठाई ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करती है। फिर अपने पति के पैर छूकर पति से आशीर्वाद लेती हैं कि वो सदा सुहागिन बनी रहें। इसके बाद अपने परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे करवा चौथ की व्रत की संपूर्ण कथा, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में भगवान श्री गणेश जी की कथा सुनना अनिवार्य है। इसलिए आपको जो करवा माता की कथा सुनाई जाएगी उसके अंत में आप श्री गणेश भगवान की कथा भी जरूर सुने, तभी ये कथाएं पूर्ण मानी जाती है। अगर आप करवा चौथ व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो हमने अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड की है। आप चाहें तो इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। पहले सुनिए गणेश भगवान की कथा। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। बेरोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। रोज गणेश जी को बनाती, किंतु मिट्टी होने के कारण वे गल जाती थी, जिससे बूढ़ी माई परेशान हो गई। तब उन्होंने देखा कि नगर में एक सेठ है जहां मकान का काम चल रहा है। वो वहां गई और मिस्त्रियों से कहने लगी, भाइयों तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। बूढ़ी माई की बात सुनकर वे मिस्त्री कहने लगा कि जितनी देर में हम तुम्हारी गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे उतनी देर में तो हम एक दीवार खड़ी कर देंगे। मिस्त्री ने मना कर दिया। मिस्त्री के मना करने से बूढ़ी माई वहां से चली गई। जिसके बाद वो सब मिस्त्री दीवार बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो दीवार टेढ़ी हो जाती है। अब उन्होंने उस दीवार को गिराकर फिर से दीवार बनाई, किंतु जितने बार भी उन्होंने दीवार बनाई हर बार ही टेढ़ी हो जाती। ऐसा करते करते मिस्त्रियों को शाम हो गई। शाम होने पर जब सेठ आया तो मिस्त्रियों से कहने लगा कि तुमने तो आज कुछ भी काम नहीं किया। सेठ की बात सुनकर वो सभी कहने लगे, सेठ जी क्या बताएं, आज हमारे पास एक बूढ़ी माई आई थी जिसने हमसे पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कहा, किंतु हम सब ने उसे मना कर दिया और उसके बाद हम जितनी बार भी दीवार बनाते हैं उतनी बार ये टेढ़ी हो जाती है। उस सेठ की तुरंत बातों को सुनकर उस बुढ़िया को बुलाया गया और कहा कि माँ जी, मैं तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दूंगा, किंतु तुम अपने इस गणेश जी को बोलो कि वो मेरे मकान की दीवार को सीधा कर दे। इसके बाद सेठ ने बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बनाकर दिए और इधर सेठ जी के मकान की दीवार सीधी हो गई। बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। आप सुनिए करवा चौथ व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहा करता था। उस साहूकार के साथ बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन बहुत प्यार करते थे। करवा चौथ के दिन सेठानी ने 7 बहू और बेटी के साथ
करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन किया करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन करने के लिए बोला तो बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए जब चांद उगेगा तभी मैं भोजन करूंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी ना रह जाए, इसलिए एक भाई ने एक दिया जलाया और एक भाई चलनी लेकर पहाड़ी पर चला गया। दिया जलाकर चलनी से ढक कर कहने लगा, बहन जल्दी आओ, चांद दिख गया, अर्घ देकर खाना खा लो। तब बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि भाभी चांद देख लो। भाई कहने लगे कि दीदी ये चांद तो आपके लिए उगा है, आप ही देख लो, हमारा चांद तो देर रात को आएगा। बहन भाई के साथ चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। भोजन का पहला कौर खाने ही लगी थी तो उसमें बाल आ गया, दूसरा कौर खाया तो उसमें कंकड़ आ गया, और जब तीसरा कौर खाने लगी तो ससुराल वालों से बुलावा आ गया कि उनका बेटा बहुत बीमार है और बहू को जल्दी भेज दीजिए। अब माँ ने अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए कपड़े निकाले। 3 बार बक्सा खोला तो तीनों ही बार उसके हाथ में सफ़ेद कपड़े आए। तब लड़की सफ़ेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। माँ ने सोने का एक सिक्का उसकी साड़ी के पल्लू में बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूते हुए जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का देकर पल्लू में गांठ बांध लेना। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले जिनके उसने पैर छुए, सबने आशीष दिया, पर अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर उसने देखा कि पल्ले में जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो। ये आशीर्वाद सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकाल कर उसे दिया और पल्लू में गांठ बांधी। घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में अपने पति को मृत अवस्था में देखा। उसने अपने पति को ले जाने नहीं दिया, बल्कि वह अपने मृत पति को लेकर साथ रहने लगी और पति की सेवा करती रही। सास बचा हुआ ठंडा बासी भोजन नौकरानी के हाथ देकर भिजवाती और कहती, जा मुर्दा सिवनी को दे आ। ये कुछ दिन के बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा, हे चौथ माता, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे क्षमा कर दो। हे चौथ माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे पति को जीवन दान दो। माता ने कहा, ये मेरे हाथ में नहीं, वैशाखी चौथ माता तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। वैशाखी चौथ आने पर उसने फिर से प्रार्थना की तो चौथ माता ने कहा, भादुड़ी चौथ माता तुम्हें तुम्हारा सुहाग देंगी। भादुड़ी चौथ माता से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, सबसे बड़ी तो कार्तिक चौथ माता है और वे आपसे नाराज हैं और नाराजगी के कारण तुम्हारे साथ ये घटना हुई है। उन्हें प्रसन्न करने पर ही तुम्हें तुम्हारा चीज जो सुहाग है वो मिल सकता है। कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो क्रोधित होकर उससे कहने लगी, भाइयों की बहन करवा ले, चांद की रोशनी करवा ले, व्रत भानी करवा ले। ये सुनते ही तो उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, चौथ माता, मैं न समझती इसलिए मुझे भूल हो गई, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। आप ये जगत माता हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं, मेरी बिगड़ी बना दीजिए। माँ, मेरा सुहाग लौटा दीजिए, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब चौथ माता ने उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद दे दिया। करवा चौथ माता के आशीर्वाद मिलते ही उसका मृत पति उठकर बैठा और कहने लगा, मुझे तो बहुत जोर से नींद आई थी। तब उसने अपने पति को बताया कि वह 12 महीने से उसकी सेवा कर रही थी और आज चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटा दिया है। तब पति ने भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर चौथ माता को मन ही मन प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद किया। इतने में ही नौकरानी खाना लेकर आई तो ये सब देखकर तुरंत जाकर सासू माँ को बताया। सासू माँ ने आकर देखा तो बहुत खुश हुई। बहू ने पूछा कि बहू, ये सब कैसे हुआ? बहू ने सास के पैर छुए और बताया कि माँ जी, ये चौथ माता का आशीर्वाद है। सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए। सभी स्त्रियों ने फिर पति की दीर्घायु के लिए चौथ माता का ये व्रत रखने का निश्चय किया। चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग आपने अमर किया, वैसे ही सभी का करना।
इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वालों की सभी की अमर सुहाग देना। प्रेम से बोलिए मंगल करणी दुख हरणी चौथ माता की जय। आज के दिन भगवान गणेश और करवा माता की कथा सुनने के बाद चौथ माता की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक सेठ और सेठानी थे। उनका एक बेटा और एक बहू भी थे। बहू सबको भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया। तब बहू कहती ठंडा बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं। फिर देखता हूँ कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने उस दिन तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने फिर एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा, तब बहू ने कहा कि ठंडा बासी। सेठ जी के बेटे ने सोचा कि हो ना हो कोई बात तो जरूर है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। तब उसने पत्नी से ही पूछा कि तुम रोज ठंडा बासी ही क्यों बोलती हो, जबकि हम तो रोज ही एक साथ बैठकर कितने तरह के पकवान खाते हैं। तब उसकी पत्नी बोली, हम जो कुछ भी खा रहे हैं वो हमारे बड़े बुजुर्गों का काम आया हुआ खा रहे हैं। जिस दिन आप कमा कर लाएंगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब लड़के को भी अपनी पत्नी की बात समझ में आ गई। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ जी मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ ने मना करने पर बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि जब तक मैं धन कमाकर बहुत सारा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति को कुछ संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोस में जाकर आग लेकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार करके मैं पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोस में चौथ माता के व्रत की पूजन की कथा हो रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर मैं आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों कर रही हैं? इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न, धन और लक्ष्मी मिले और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत रखने लगी। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर तो उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर अपने घर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तेरी उम्र पूरी ले लूंगा। सुनते ही सेठ के लड़के ने नाग से कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तू मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम कसम खाकर जाओ, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर तुम लौट कर वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। ऐसा कहकर नाग को वचन देकर वो लड़का अपने घर चला गया और वहां जाकर सभी हंसी खुशी सबसे मिलने लगा और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताकर कहा, अगर मैं उससे के पास नहीं जाऊंगा तो वो घर में आकर मुझे डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ियों को धो लिया। पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर दली गराची और 7वीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार से 7 ही पैर को सजाकर वहां बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत बिछी मिली तो वह रेत में लोटने लगा और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, कसम से बंध गया हूं, इसलिए डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पेढ़ियों पर वह आराम करता हुआ आगे बढ़ा और हर बार कहने लगा, डसूंगा जरूर, डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन में कौन मानेगा।
अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसको बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी उस नाग का इंतजार करते करते सो गई। दिन उगाया तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए कमरे में गई। माँ ने 7 पेढ़ियों को देखा और बहुत घबराई और बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पर पड़ी है। ढाल उठाकर देखा तो वो काले नाग वहाँ पर मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़े आ गई। जब भगवान गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है, ये चौथ माता अपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, हे चौथ माता वैसे ही सबकी रक्षा करना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, करवा चौथ माता की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय। दोस्तों, आप सभी ने कथा का श्रवण किया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार से निजी जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान और तीज त्योहारों से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे रोज आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आप कार्तिक महात्म्य की रोज एक कथा सुबह के समय सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।